लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही डिंपल यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। चुनाव से पहले एक्शन मोड में नजर आई डिंपल यादव। मैनपुरी में डिंपल यादव ने भरी हुंकार। चुनाव से पहले डिंपल यादव ने किया ईवीएम का विरोध। डिंपल यादव ने बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग। डिंपल बोली, महिलाओं को सुरक्षा मिले या न मिले, ये बीजेपी का चुनाव है। चलिए आपको बताते हैं डिंपल यादव ने आगे क्या कुछ कहा। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। इस बार चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में होंगे और मतगणना 4 जून को होगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही समाजवादी पार्टी से मैनपुरी सांसद डिंपल यादव का रिएक्शन सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए डिंपल यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। डिंपल यादव ने आगे कहा कि इस बार के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या न मिले, ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले कि न मिले, ये इसका चुनाव है। वहीं डिंपल यादव ने ईवीएम से चुनाव कराए जाने पर सवाल उठाया है। डिंपल यादव ने अन्य देशों की तुलना करते हुए भारत में बैलेट पेपर से चुनाव कराने जाने की मांग की है। डिंपल यादव ने आगे कहा कि जब बाकी देशों में बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं। डिंपल यादव ने आगे कहा कि बैलेट पेपर पर लोगों का भरोसा होता है। वोटर जब वोट देकर आते हैं तो उसमें कोई चीटिंग नहीं होती है। सांसद डिंपल यादव ने आगे कहा कि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चीन हो, सब बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव करवा रहे हैं। फिर भारत ही ऐसा देश क्यों बचा है जो ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराए। डिंपल ने कहा कि मैं समझती हूं सरकार को लोगों की मंशा को देखते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। दरअसल डिंपल यादव अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने सीएए से लेकर महंगाई, एमएसपी, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर अपनी राय जाहिर की। डिंपल यादव ने सीएए पर अमित शाह के बयान पर भी जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि सीएए नागरिकता देने का कानून है, लेकिन विपक्ष बरगलाने का काम कर रहा है। इसके जवाब में डिंपल यादव ने कहा कि अमित शाह जी पहले इस पर बोल चुके हैं और ज्ञान दे चुके हैं। अब चुनाव का सीजन है, मूलभूत मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। जनता को समझाने और बताने के लिए महंगाई, एमएसपी, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं। बीजेपी ने इन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सीएए लागू कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी बताए जाने पर डिंपल यादव ने कहा कि ऐसा नहीं है, कुछ चीजें मीडिया के माध्यम से शुरू की जाती है। वहीं सर्वे में इंडिया गठबंधन को 7 सीटें दिखाए जाने पर डिंपल यादव ने आगे कहा कि ज्यादातर सर्वे बीजेपी स्पॉन्सर्ड होते हैं। बदायूं से शिवपाल यादव को चुनाव लड़ाए जाने पर सीएम योगी के तंज चाचा भतीजे की लड़ाई पर भी डिंपल यादव ने कहा, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को बहुत दिन पहले ही उम्मीदवार घोषित किया गया था। वो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट से सांसद डिंपल यादव ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा इसे पहले से बेहतर बताए जाने पर डिंपल यादव ने कहा कि वो तो अपने पक्ष को सही साबित करने की कोशिश करेंगे ही। मैं समझती हूं कि क्लैरिटी तब की जाएगी जब इलेक्टोरल बॉन्ड आइडेंटिफिकेशन वाले नंबर आ जाएंगे कि किसको किसने कितना चंदा दिया। वहीं मैनपुरी से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य से संभावित प्रत्याशी होने पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मैनपुरी में बहुत मजबूत रही है और रहेगी। पार्टी ने हमेशा विकास पर ही फोकस रखा है। आपको बता दें कि मैनपुरी से बीजेपी ने अपना कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है। वैसे मैनपुरी से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव लड़ाने की चर्चा थी, लेकिन अब तक बीजेपी की ओर से अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि मैनपुरी सीट को सपा का गढ़ कहा जाता है। इस सीट पर सपा का साल 1996 से कब्जा है। सबसे पहले इस सीट पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने सपा उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद इस सीट पर बलराम सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव भी जीत दर्ज कर चुके हैं। खुद मुलायम सिंह यादव इस सीट से 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। मुलायम सिंह के निधन के बाद 2022 के उपचुनाव में डिंपल यादव ने इस सीट पर बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस बार के लोकसभा चुनाव में मैनपुरी में सभी की निगाहें टिकने वाली है, क्योंकि अगर बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को टिकट दिया तो इस बार के लोकसभा चुनाव में मैनपुरी में डिंपल यादव और केशव प्रसाद मौर्य में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। आप सभी को क्या लगता है, क्या डिंपल यादव के आगे बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार टिक पाएगा या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।